नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पार्ट आता है वो है हमारा खिलजी वंश और मुगल वंश। ये दो हैं जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो उसमें से आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ खिलजी वंश। और इस खिलजी वंश में भी एक हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, वो है आपकी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के साथ इसका पूरा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक लाल बटन है, आप उससे एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की पूरी अपडेट्स हर रोज़ मिलती रहें। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। और उसके साथ साथ मेरा फेसबुक ग्रुप है, इन दोनों के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए बिना कोई देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है खिलजी वंश। देखिए, खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले आपको एक चीज़ वापस से रिवाइंड करा देना चाहते हैं कि खिलजी वंश से पहले हमारे पास वंश चल रहा था, वो था आपका गुलाम वंश। और उस गुलाम वंश के बाद आता है हमारा बलबनी वंश, जो कि हमारा बलबन था। ठीक है, बलबन के बाद देखिए क्या होता है कि जो सबसे लास्ट जो उसका शासक होता है वो था 3 साल का कैमर्स। तो देखिए, कैमर्स की हत्या कर देता है उसका सेनापति, और वो था जलालुद्दीन खिलजी। और उसने ही इसके बाद जो है खिलजी वंश की नींव डाली थी। और इस जलालुद्दीन की भी हत्या होती है, और वो हत्या करता है उसका दामाद नहीं, हाँ, तो जो है उसकी हत्या होती है और वो होती है भैया आपकी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये सबसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्सियत है इस पूरे खिलजी वंश में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा महान शासक माना गया है इन रेस्पेक्ट टू खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसने ही जो है बलबनी वंश का जो था आखिरी शासक, वो था आपका शमसुद्दीन कैमर्स, और उसने जो है इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और जब इसने अपनी जो है पूरी सत्ता इसने आकर भैया हथियाता है दिल्ली में, तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो इसका राज तिलक होता है, वो राज तिलक कहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो वो होता है आपका कैकुबाद के द्वारा जो एक भैया किला बनाया गया था, वो था आपका किलो खरी। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है कि जब जब खिलजी वंश का जो हमारा संस्थापक है उसने जब अपना उसका जब होता है भैया राज तिलक, तो वो जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो बनवाया गया था कैकुबाद के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो उसने अपनी राजधानी भी यहीं बनाई, और वो थी आपकी किलो खरी। ठीक है, किलो खरी में ही उसने अपनी राजधानी बनाई, और उसका राज तिलक भी यहीं पे होता है। ठीक है, फिरोज शाह ये जो था आपका जलालुद्दीन था खिलजी, वो चाहता तो था कि वो जाकर भैया सीधे सीधे अपना दिल्ली में प्रवेश कर ले, बट वहां पर जो है इसके खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह था, क्योंकि इनकी जो इसने हत्या की थी वो उसने एक 3 साल के छोटे से बच्चे की हत्या की थी। और उसके बाद इसने अपनी जो है पूरी पूरी वो भैया सत्ता हथियाई थी। तो देखिए क्या हो रहा था कि जो वहाँ के थे नागरिक, तो वो इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट थे। तो इसलिए क्या होता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक जो है दिल्ली में कोई भी भैया अपना प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक घटना होती है जो कि है इम्पोर्टेंट है, और वो थी भैया हलाकू, जो कि एक भैया मंगोल नेता था, चंगेज खान के टाइम का ही था। तो जो उसका पोता था, और वो पोता कौन था, वो था भैया अब्दुल्ला। तो ये जो है भारत पर आक्रमण करता है, और किसके टाइम पे करता है, तो वो करता है फिरोज शाह, जो आपका फिरोज खिलजी है, आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, और उसके टाइम पे करता है। तो ये हमारे लिए एक और भैया इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो इसकी हत्या होती है वो होती है इसके दामाद के द्वारा, और यही दामाद इसका होता है भैया भतीजा, और वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, इससे पहले कि ये जो हत्या होती है उससे पहले हमें थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए,
अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी कैसे था कि देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये जो जो था भैया अलाउद्दीन था, इसने क्या किया था कि एक आपके राजा हुआ करते थे, यादव राजा थे, जो कि थे आपके आई थिंक देवगिरी के, हाँ देवगिरी के जो थे राजा, वहां पर जो है इसने जो है उनके साथ उसे किया भैया, युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद वहां पर इसने जो है अकूत धन दौलत जो है ये वहां से पाता है। लेकिन जो ये जो रे था पूरा जो इसके पास आता है वहां से पैसा लूट का आता है, ये जो है अपने चाचा को उसके बारे में नहीं बताता है। और वहीं से ही इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर मैं एज आ पूरा जो हमारी है भैया गद्दी है, अगर मैं अपने चाचा की जगह आकर सब बैठ जाता हूँ तो मेरे पास से इससे भी 1000 गुना ज़्यादा धन संपत्ति आ जाएगी। तो वो इस लालच में ही जो है अपने भैया चाचा की हत्या कर देता है। और वो कब करता है? वो भैया करता है 19 जुलाई सन 1296 में। अब देखिए ये तो उसने भैया कर दी, और उसने कहाँ की? तो वो उसने की भैया इलाहाबाद के पास कर दी। और वो जगह कौन सी थी? वो थी भैया कड़ा नामक जगह थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी जगह आ जाती है। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा और जाते हैं डीपली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो जो है इसका जन्म होता है 1266-67 के आसपास, और इसका जो भैया पिता था वो था आपका शहाबुद्दीन खिलजी। और ये जो था भैया ये आपका था भाई था भैया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ठीक है, तो जब ये भैया इसका पिता जब इसकी डेथ हो जाती है तो ये आ जाता है अपने चाचा के पास, और ये जो है उनके ही पालन पोषण में रहता है। ठीक है, तो हमें ये भी इसके बारे में पता रहना चाहिए। और साथ में ये भी है कि ये जो है भैया बहुत कम था पढ़ा लिखा, एक तरह से हम ये सब कह सकते हैं कि इसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रतिभावान था। ठीक है, और जो इसकी भैया प्रतिभा थी और जो इसकी महत्वाकांक्षाएं थी वही सब देखकर जो है इसका विवाह होता है जलालुद्दीन खिलजी की बेटी के साथ। तो ये हो गया थोड़ा सा भैया इतिहास हो गया जो हमारा रिलेटेड था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अब हम आते हैं अपने की पॉइंट्स पे। तो देखिए की पॉइंट्स में हमें क्या होता है कि जब इसने भैया या इसको मारा, तो जब इसने इसको मारा और भैया खुद को इसने सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, सुल्तान घोषित कब कर दिया? 19 जुलाई 1296 में। ठीक है, इसके बाद जो है इसका राज्याभिषेक देखिए थोड़े टाइम बाद होता है, और वो होता है आपका 3 अक्टूबर 1296 में। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है लाल किले में, जो कि था आपका बलबन या जो था भैया दिल्ली का स्थित वहीं पर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था अली और गुरसास। ठीक है, तो जो है इसको देखिए एक और भैया उपाधि मिलती है, वो मिलती है आपकी सिकंदर सानी की, और या फिर जो है सेकंड अलेक्जेंडर यानी कि दूसरा सिकंदर। इन दो चीज़ों की इसको जो है उपाधि मिल जाती है। ठीक है, और ये जो है भैया भारत जो आपका पूरा सल्तनत वंशकाल का जो है ये भैया पहला सुल्तान था जिसने जो है भैया परमानेंट आर्मी रखी थी, यानी कि स्थायी सेना रखी थी। और सबसे ज़्यादा काम जो है भैया सेना के प्रति और जो आपका भ्रष्टाचार था उसके प्रति जो सख्त कदम उठाए गए थे वो उठाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में। लोग जो है अक्सर कहते हैं कि ये भैया बहुत ज़्यादा क्रूर था, बहुत ज़्यादा था सख्त था, लेकिन जो इसके भैया कदम थे वो आज भी हमें लगता है कि इसने जो है भैया अर्थव्यवस्था संभालने के लिए और जो भैया उस समय का उस भ्रष्टाचार था उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि इसने जो है एक भैया दीवाने रियासत बनाता है, और वो भैया किससे थी रिलेटेड? वो थी आपकी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित रियासत थी। ठीक है, तो ये देखिए आर्थिक मामलों के लिए जो है ये अपना दीवाने रियासत बना लेता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है ये भैया भारत का ऐसा था भैया पहला मुस्लिम शासक था जिसने जो है भूमि पर जो है इसने लगाया था, कर लगाया था। जो भी मान लिया किसान तो सब खेती करेगा और जो उनकी वास्तविक आय होगी तो उस पर जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने जो है टैक्सेशन की प्रणाली उस समय लगाई है। ठीक है,
और इसके साथ साथ जो है इसने भैया हाउस टैक्स का भी पूरा कॉन्सेप्ट ले आया कि भैया जिसके पास घर है या फिर भैया झोपड़ी है तो ये भैया उस पर भी टैक्स लेंगे, यानी कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था उसमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि दक्षिण भारत पर जो आपका साउथ इंडिया का जो था एरिया, वो अगर हम देखें तो अभी तक हमने जितना भी आपका इतिहास पढ़ा है, चाहे वो आपका मौर्य काल हो, चाहे उसका मौर्योत्तर काल हो, या फिर आपका ये आ जाते हैं हम जब हम क्या नाम उसका गुलाम वंश में भी आते हैं, तो बहुत कम, बहुत थोड़ा सा जो है उसका डिस्कशन होता है, वो है हमारा साउथ इंडिया का। लेकिन साउथ इंडिया पर सबसे पहला जो भैया बड़ा आक्रमण होता है वो कौन कराता है, तो वो भैया कराता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपका दक्षिण भारत पर जो आक्रमण होता है उस पर सबसे पहला श्रेय किसको जाता है, वो जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी को। उसके साथ साथ अगर हम भैया मलिक मोहम्मद जैसी की एक भैया रचना है, वो है आपकी पद्मावत, तो अगर हम उसका रेफरेंस मानते हैं तो राजा राणा रतन सिंह की इनकी जो एक पत्नी थी भैया पद्मिनी थी और थी, उसके जो है ये भैया ऊपर बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है और ये जो है भैया उनको प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। और ये भैया जो है पद्मिनी इस समय बहुत ज्यादा फेमस भी है, क्योंकि इस समय जो है इनके ऊपर एक पूरी मूवी बन रही है, संजय लीला बंसाली बना रहे हैं, तो हमें जो है इनके बारे में भी सब पता होना चाहिए। और जो इनका पूरा सुंदरता का वर्णन है और जो इनका पूरा सती आपका जौहर होने का उनका जो है पूरा है, पूरी आपका इतिहास है, वो सारा का सारा वर्णन आता है हमारे पास मिलता है। वो हमें मिलता कहाँ से, वो मिलता हमें भैया पद्मावत से, और वो हमारी किसकी रचना है, वो है भैया मलिक मोहम्मद जायसी की। इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत लिखी है और उसमें जो है किसकी सुंदरता का वर्णन है, वो है आपका चित्तौड़ की रानी भैया पद्मिनी का। और इनके पति का नाम क्या था, वो था राणा रतन सिंह। इतने इन्हें चीजें हैं जो कि इनसे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं भैया अलाउद्दीन खिलजी के भैया दरबार में कौन फारसी कवि था, तो वो था आपका अमीर खुसरो। इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो को ही तोता हिंद बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इसने ही भैया सितार का आविष्कार किया था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तोता हिंद भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो भैया सैनिकों के जो सारे भैया घोड़े थे, तो घोड़ों को देखिए क्या होता था कि उनको भैया दागा जाने लगा। दागा जाने का मतलब ये होता था ताकि एक उनके ऊपर अपनी निशानी छोड़ दी जाती थी कि ये भैया सैनिक घोड़े हैं और ये भैया किस सेना से हैं संबंधित, तो ये सब पता होना चाहिए। इसलिए उसने जो है भैया सैनिक घोड़ों को दागने की प्रथा कर दी। उसके साथ साथ इसने सबसे अच्छी चीज क्या की थी कि सैनिकों को इसने जो है भैया नगद वेतन देना स्टार्ट किया। इससे पहले अगर हम भैया गुलाम वंश में हम जाते हैं तो उस समय जो है भैया तनख्वाह के रूप में क्या मिलता था, वो मिलती थी भैया जमीन मिलती थी। तो भैया अब जब बहुत ज्यादा हो जाती थी वो सब जमीन, तो उस पर भैया भ्रष्टाचार ज्यादा होता था, तो इसने जो है उसको देने लगा भैया, नगद वेतन देने लगा। उसके साथ साथ जो है इसने भैया भ्रष्टाचार को सब भैया कम करने के लिए एक बहुत सख्त कानून निकाल दिया कि जो भी लोग भैया अगर मान लिया कम तौलते हैं तो उनको जो है जितना वो भैया कम सब तौलेंगे उतना ही उनके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सख्त थे नियम, और जो है इसका विरोध भी हुआ, बट इसने जो है उस समय बहुत हद तक जो है आपका भ्रष्टाचार पर इसने कंट्रोल कर लिया था। अब इसकी जो भैया मृत्यु होती है वो होती है 1316 में। जैसे इसका पहला दिन 1316 का आता है, यानी कि 1 जनवरी आता है, ये भैया निपट लेते हैं, ये भैया निपट लिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या क्या भैया आपके कंस्ट्रक्शन हुए हैं, तो उसमें देखिए इंपॉर्टेंट है। एक है आपका अलाई दरवाजा, हौज खास इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में आज भी है, और हम लोग वहाँ पर अगर आप लोग कभी गए हैं तो आप लोगों ने इसको देखा जरूर होगा। हौज खास हो गया, सीरी फोर्ट हो गया, उसके बाद आपका हो गया जमैयत खाना हो गया, इसने भैया मस्जिद बनाई तथा हजार खंबा महल। हजार खंबा महल पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हजार खंबा महल किसने बनवाया था या फिर भैया किसके समय में बना था, तो वो बना था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगर हम भैया देखो एक चीज और आप याद रखो कि भैया खिलजी वंश में अगर कोई भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा अगर चांसेस हैं तो वो आपका भैया आएगा या इसी एक पर्टिकुलर भैया इंसान से, वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है कि जब भैया अलाउद्दीन खिलजी मरता है तो उसके बाद जो है इसका का उत्तराधिकारी बनता है शहाबुद्दीन। ये आपका शहाबुद्दीन था उमर का, ठीक है। तो क्या होता है कि मुबारक खिलजी जो होता है वो क्या करता है कि वो भैया इनको भैया सब कैद करता है और जो है इनको भैया अंधा करवा कर इनको किनारे कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो भैया थे 1316 में, अब देखो क्या होता है कि 1 जनवरी को मरा है अलाउद्दीन खिलजी और ये जो है 19 अप्रैल को ये आके बैठ जाते हैं। और कौन वो हैं भैया आपके मुबारक खिलजी, और इसके बीच में कौन हो गया अंधा, वो हो गया भैया शहाबुद्दीन खिलजी। तो ठीक है, अब ये जो भैया मुबारक खिलजी हैं ये किस नाम से आके बैठता है, वो बैठता है भैया कुतुबुद्दीन के नाम पे, यानी कि कुतुबुद्दीन खिलजी के नाम पे आके बैठ जाता है। अब भैया इनकी भी हत्या होती है। अब इनकी हत्या कौन करता है, तो जो इनका वजीर था वो था आपका खुसरो। तो खुसरो जो है इनकी हत्या कर देता है, ठीक है। और उसके बाद 1520 में 1320 में ये जो है नसीरुद्दीन खुसरो जो है नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से भैया दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो यहीं से ही अगर हम देखें तो भैया पूरी तरह से आपका खिलजी राजवंश का भैया पतन शुरू हो जाता है और थोड़े टाइम बाद इसका पतन हो भी जाता है। तो ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो कि अक्सर एग्जाम्स में हमें आते रहते हैं इन रेफरेंस टू खिलजी डायनेस्टी एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको तो कुछ न कुछ इससे नॉलेज ही मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके कोई डाउट्स हैं, सजेशन है, कुछ भी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uvacademy22। उसके साथ साथ जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसका भी मैंने लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।